ईशान जैसी नहीं, मुझे तुम जैसी दुल्हन चाहिए, जिसकी आंखों की गहराई बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह गहरी हो। मर जाऊं, मिट जाऊं, और वो बजाय मुझे बचाने के डूब जाने दे, जिसकी होठों की मुस्कान बिल्कुल तुम्हारी मुस्कान की तरह हो। जब वो पुकारे तो कौसे कसा के रंगों की मानित मुझे अपने आगोश में जकड़ ले। जी आदिल भाई। सॉरी, डिस्टर्ब कर रहा हूं तुम्हें? नहीं, हाँ कहें। तुम्हारी आवाज से लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें नींद से जगाया हो। हाँ, मैं सो गई थी। आप बोले, कोई काम था? वो दरअसल बाहर बहुत ठंड हो रही है तो क्या हो गया आदिल भाई? कमरे में सोना है आपको? कैसी बातें कर रही हो सुमरा? मैं भला कमरे में किसे सोऊंगा? दरअसल वो कंफर्टर उठाना भूल गया था मैं, इसलिए तुम्हें कॉल की। ओह अच्छा। हाँ ठीक है, तो बता दे मुझे कहाँ रखा है, मैं दे देती हूँ। वो अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ है, तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। तुम एक काम करो, दरवाजा खोलो, मैं खुद उठा लूंगा। अच्छा ठीक है, आ जाए। ठीक है।
अमजद के लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बच्चा है, हो जाती हैं चीज़ें, और वो जिस कंडीशन से गुजरा है तो आप बेहतर समझते हैं। मैं देख लेता हूँ, मेरे ऑफिस में कोई अपॉइंटमेंट होती है तो मैं उसे वहाँ बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा हो जाएगा ये। पता नहीं कहाँ, अरे अभी कहाँ रह गए? आ जाओ जल्दी, देर हो रही है। अरे क्या हो गया है? आ रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? तो इजाज़त है अंकल। कुछ अच्छा आंटी, बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। खुश रहो। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह मेरी बेटी की खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। आमीन। आमीन। दिल का इत्मीनान भी क्या चीज है खाबर। अपनी बच्ची को खुश देख के दिल करता है रब का शुक्र अदा कर। मेरी शाजिया को अल्लाह ने उसके सब्र का फल दिया हमजा की सूरत में। बेशक हमजा बहुत अच्छा और सुलझावा लड़का है। क्या हुआ, चले गए वो लोग? हाँ बेटा, बहन कितनी देर तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम हो के कमरे में जाके बाहर ही नहीं आए। अरे लेट हो गया थोड़ा। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हमजा से मेरी तुम्हारे मुतालिक बहुत बातें हुई हैं। क्या 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 बात? अरे भाई, तुम्हारी तालीमी काबिलियत के बारे में, और हमजा ने कहा है कि उसे मेरे ऑफिस भेज दो। तुम ये मत समझ लेना कि मैंने उसे कहा है इसके लिए। नहीं 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 अबू, आप मना कर दें उन्हें। लेकिन क्यों बेटा? तुम्हें खुदा ना खास्ता ये तो नहीं लग रहा कि वो तुम पे तरस खा रहा है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है तो फिर बात क्या है? अम्मी। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोताही की सजा मेरी बहन को मिले। आज नहीं तो कल उनके मेरे बीच में इख्तलाफात हो गए तो ना करे। वो आप जानते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा वो जॉब। नहीं प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे मर्जी तुम्हारी। फिर देख ली तस्वीर उसकी? आदिल भाई, मुझे नींद आ रही है। लगता है तुम्हें पसंद नहीं आई। कितनी मोहब्बत करते हैं आप उससे? सच पूछो तो मोहब्बत करता नहीं था, हो गई। झूठ बोल रहे हैं आप। तस्वीर देखने के बाद जब उस लड़की ने माजी के औराक पलटना शुरू किए, लिहाजा आप सच बोलने की हिम्मत करें या उस लड़की को भूल जाएं। ऐसा कर पाएंगे आप? जान दे सकता हूं उसके लिए, बस? और जान ले भी सकता हूं। और अगर इस सब के बावजूद उसने इनकार कर दिया, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर इंतजार करूंगा। ठीक है, बात करती हूँ उससे। ठीक है, कब करोगी? आज, अभी, ताकि उसे सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाए। ठीक है। तो वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना?
सोचने का थोड़ा टाइम दे दो। मैं जानती थी कि तुम अभी तक जाग रहे होगे। आप क्यों जाग रही हैं मेरी वजह से? जाकर सो जाएं, आपको सुबह नमाज के लिए भी उठना होता। मुझे नींद आएगी, मैं सो जाऊंगा जाकर। आप प्लीज सो जाएं। नहीं आएगी तो मैं आज नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए ये टैबलेट्स लाई हूँ। इसमें से एक गोली खा लो, कमरे में जाकर सुकून से सो जाओ। मम्मी, आपको लगता है कि छोटी सी टैबलेट मुझे सुकून देगी? मेरे कहने से खा लो बेटा। अच्छा ठीक है, आप ये यहाँ पर रख दें, जरूरत पड़ी तो मैं खा लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज से पहले तुमने कौन सी मेरी बात मान ली है जो आज मान लोगे? ये कहना जरूरी था? हाँ, क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो बोलो तुम। अच्छा ठीक है, बस अब खुश हैं? सो जाना जाके। जी। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं। साहब जी मुझे बचा ले, साहब जी मुझे जान से मार देंगे। ये कौन है? भाभी पहले आप ये बताएं कि आप ये सब क्या कर रही हैं? ये ना, ये पता क्या कर रही थी? ये जबरदस्ती मुझे ना दवा खिला रही थी। मैंने इसे मना किया कि मुझे नहीं खानी, तो पता इसने क्या किया? इसने ना वही दवा पानी में मिक्स करके मुझे कहती है पानी पी लो। पता है मैंने क्या किया? मैंने वही ग्लास जोर दे मारा इसे। जब मैंने मना किया तो क्यों खिला रही थी मुझे? ये क्यों खिला रही थी मुझे? क्यों करती जबरदस्ती मेरे साथ? क्यों? ये कौन है? साहब जी आपने तो मुझे कहा था लाल वाली गोली। तुम ठीक तो हो ना? सर मुझे यहाँ काम नहीं करना है साहब। हाँ तो ठीक है, हमने भी नहीं रखना ना। ठीक है नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। ओके शाजिया, तुम इन्हें लेके अंदर जाओ। शाजिया, ये मेले लाया ना? बस इसे कहना कि ना मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैं आप मेरे साथ चलें, रूम में चलें। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खानी दवाई। नहीं मुझे यहाँ बैठे हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक है तबीयत। तो फिर यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं? खावर क्या हुआ है? अब कहाँ जा रहे हैं? गलतफहमी दूर करने। कैसी गलतफहमी? बस तुम दुआ करो कि गलतफहमी ही रहे। क्या कह रहे हैं खावर? साफ साफ कहना। एक आदमी कह रहा है कि गलतफहमी दूर करने जा रहा है, तो इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? अमजद को देखने जा रहा हूं, मिल गया सुकून? अमजद अपने कमरे में ही है, थोड़ी देर पहले ही तो देखा है मैंने उसे।
इजाजत हो तो मैं भी एक नजर देख लूं। जाए कर ले तसल्ली। वो अब यहाँ मैं ठीक हूँ अब पहले से। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम ठीक हो। तुम सो जाओ, सो जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम्हें। सो जाओ। अब वो आपको लग रहा था मैं नशे में हूँ। ये किसने कहा है? आप अपना शक दूर करने आए थे ना, क्योंकि मैं बाहर गया था आज, तो शायद मैं नहीं आता तो मैं पढ़ा। अच्छी बात नहीं। अब वो रोया बहुत था तो वैसे ही आंखें मूंद ली थी। एक बात कहूं, सच में अबू मुझे आदत नहीं थी नशों की, होना ही है। तो कॉल सेंटर में था, वहां सिगरेट पीना स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं पता था कि वो सिगरेट में नशा डाल के देंगे। जब अंदाजा हुआ तो मैंने छोड़ दी। उनको लगता था कि शायद मैं नशे में हूं, शायद आपको भी यही लगने लगा कि मैं नशे में हूं। और फिर आप नहीं बेटा, नहीं। नशा तो मेरा भी उतरा है, शक का। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, आप कभी अपने पास नहीं आने दिया। बेटे मां के ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन बाप का बाजू होते हैं। मैंने अपने बाजू को ही खुद से अलग रखा। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मेरा साथ दोगे ना अमजद? जब बनूंगा आपका सहारा, मैं आपका बाजू बनूंगा। एक बात कहूं, हाँ। मुझे ना नींद की गोलियां नहीं दिया करें घर में रहने के लिए, नींद आ जाती है।
हमजा, क्या था ये सब? गुड़िया ठीक है? गुड़िया ठीक है बिल्कुल, लेकिन वो इतनी जिद करी थी कि उसे अभी जाना है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझा के रोका है। तो जाने देते। ये थी नसरीन भाभी। हाँ, हमजा, ये तो मैं भाभी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अगर तुम उनसे डर गई हो तो उनके पास मत जाना, लेकिन उनके खिलाफ कुछ मत कहना। लेकिन हमजा, प्लीज शाज़िया। जी मैं समझ गई। सच कह रहे हैं आप? मैंने हमजा से अमजद के लिए बात की है। वो लेकिन मुझे अमजद से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है इस बारे में। वो अगर सुधरना चाहता है तो हम जितनी जल्दी इस बात को तस्लीम कर लेंगे उतना ही हमारे और अमजद के लिए बेहतर होगा। लेकिन खावर, आपको याद है जब पहले आपने बात की थी तो किस तरह मना कर दिया था अमजद ने हमजा के पास जाने के लिए? उसे लगता था कि हम वहां भेजकर भी उस पर एतबार नहीं करेंगे। तो क्या आपकी दोबारा बात हुई है अमजद से इस बारे में? हाँ, मैं अपने बेटे को जगाने चला था, मगर उसने तो मेरी आंखें खोल दी। माँ बाप होने के ज़ुल्म में हम अपनी औलाद को पसे पर्दा करने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस तजुर्बे की बुनियाद पर हम उनसे बात कर रहे हैं वो तो उन्होंने किया ही नहीं होता। जिंदगी का तजुर्बा इंसान को वो सब सिखाता है जो निसाब की किताब नहीं सिखा सकती। मैं चाहता हूं कि हम उसका साथ दें ताकि हमारे साथ चलने में उसे कोई हिचकिचाहट ना हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि हमारा बेटा हमें हर बात बताए, ना कि छुपाए?
वालेकुम सलाम। नाश्ता बना कर लाऊं? नहीं, भूख नहीं है। अच्छा तो फिर चाय बना देती हूँ। नहीं, अमजद, माफ करते हैं मुझे। मैं आप लोग को मैं बहुत तंग कर रहा हूँ ना। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम हैं ना तेरा साथ देने के लिए, फिर परेशान क्यों हो रहा? अमजद, तब परेशानी की बात तो तब होती जब तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, लेकिन मेरे बेटे को तो अपनी गलती का एहसास है ना, फिर क्यों परेशान हो रहा? ना अम्मी, मैं आप लोग की मदद थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो उल्टा बोझ बना जा रहा हूँ। इतना बोझ कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं यहां से जाना चाहता हूँ, बस बोझ नहीं बनना चाहता। कह रही हूं ना, जब हम साथ देने को तैयार है तो फिर तू क्यों नहीं साथ दे रहा हमारा? और खबरदार ये बेवकूफाना बात दोबारा तूने की। जा रहा हूं यहां से। क्यों? इसे नहीं कहते। अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ, फिर मिलके चाय पियेंगे। और अब परेशान होने की जरूरत नहीं।